अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1343वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अहमदाबाद में आयशा जैसी कोई लड़की जब वीडियो बनाकर ख़ुदकुशी करती है तो पूरा मुसलमान समाज बेचैन हो जाता है। पूरे मुल्क के अंदर लोगों में एक बेचैनी पैदा होती है। लोग जहेज़ के ख़िलाफ़, हुंडे के ख़िलाफ़ और फजूल ख़र्चियों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। अज़्म व इरादे किए जाते हैं कि हम निकाह सादे करेंगे और मस्जिदों के अंदर बाज़ाब्ता मुहिम छेड़ दी जाती है कि आने वाले 10-12 जुमा तक सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ और निकाह के सादगी पे बयान करना है। लेकिन हमारी वो औलादें जिनके हम निकाह कर रहे हैं, क्या कभी हमने उनकी तालीम और तरबियत की फ़िक्र की है? ये वीडियो देखिए आप, मेरे बाजू में जो चल रहा है, इसके अंदर एक मुसलमान लड़का और एक मुसलमान लड़की। ये वो मुसलमान लड़का और लड़की है जो अपने माँ बाप से कॉलेज के नाम पर, क्लासेस के नाम पे घर से बाहर निकलते हैं और रोड पे निकलने के बाद इस तरह के स्टंट करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। रोड से जाने आने वालों को ये क्या पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, बुर्का पहनने वाली लड़कियाँ ऐसी होती है। ये मुसलमानों का समाज है। वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारी हालत ऐसी ही हो चुकी है। मोहतरम दोस्तों, आपको हैरत हो रही होंगी बाइक के ऊपर इस लड़के और इस लड़की को देखकर, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मुसलमानों के हर शहर का माहौल है। आप निकल जाइए सुबह सुबह के वक्त में, आपको लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी मिलेगी जो अपने माँ बाप से कॉलेज के नाम पर, क्लासेस के नाम पर निकली हुई है, लेकिन वो गार्डनों में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। वो अपने आशिकों का इंतज़ार कर रही है। यहाँ तक कि बाज़ गार्डन ऐसे हैं वो बाद में खुलते हैं, उससे पहले ही बुर्का पोश लड़कियों का एक हुजूम है, जमघटा उसके गेट और उसके दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करता रहता है। और इनके माँ बाप अपने घरों पर ये समझते हैं कि हमारी बेटियाँ वो पढ़ने के लिए गई हुई है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, एक काम के सिलसिले में उनसे मिलना हुआ। वो बताने लगे, मौलाना आज मुसलमान लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो एग्ज़ाम्स के अंदर फ़ेल हो रही है। एक लड़की फ़ेल हो गई, उसके वालिद साहब और उसकी वालिदा दोनों आए मेरे पास, कहने लगे प्रिंसिपल साहब हमारी बेटी कैसे फ़ेल हो गई। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि देखो अब वो तो आपने चेक करना चाहिए। बोले नहीं, हमारी लड़की तो इतनी मेहनत करती थी, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद से वो कॉलेज की पूरी तैयारी में लग जाती थी। 100% जो है उसकी प्रेजेंटी है, कभी भी उसने नागा नहीं किया, कभी भी वो गैर हाजिर नहीं रही। रोज़ाना उसकी वालिदा फजर के फ़ौरन बाद उसको गरम गरम डब्बा बनाकर दे दिया करती थी। उसके बाद भी ये फ़ेल कैसे हो गई? प्रिंसिपल साहब ने हाज़री का जो रजिस्टर था वो उनके सामने किया और उनको बताया कि देखिए ये हाज़री रजिस्टर है, पूरे साल की हाज़री इसके अंदर है, आप खुद अपने हाथों से चेक कीजिए। आपकी लड़की जो 100% घर से रोज़ाना कॉलेज के लिए निकल रही थी, क्या वो लड़की कॉलेज पहुंच रही थी? अब माँ बाप ने जब उसके अंदर चेक किए तो तकरीबन 80% उस लड़की की गैर हाज़री थी। पूरे साल भर के अंदर वो हाजिर ही नहीं थी कॉलेज के अंदर। अब उन्होंने दीगर टीचरों को भी बुलाए तो दूसरे टीचरों ने भी कहा कि नहीं, ये लड़की तो बिल्कुल हाजिर नहीं रहती थी। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने जब ये कहा तो वालिदा और वालिद दोनों वहीं पे मौजूद थे। वालिदा ने अपने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। जब मारा गया, पीटा गया, उसको अच्छे तरीके से पूछा गया कि तू कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी, तब जाकर पता चला जो 80% ये गैर हाजिर थी, कभी ये किसी गार्डन में वक्त गुजार रही थी, कभी किसी मॉल में ये वक्त गुजार रही थी, कभी अपने यार के साथ किसी मल्टीप्लेक्स के अंदर फिल्म देख रही थी, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे ये टाइम पास कर रही थी। और वो वालिदा जो फजर की नमाज के बाद रोज़ाना इसको गरम गरम खाने का डब्बा बनाकर दे रही थी, वो वालिदा को ये लग रहा था कि माशाल्लाह मेरी बेटी तो क्या मेहनत कर रही है पढ़ाई में। वालिदा को पता ही नहीं था उसकी सारी मेहनत मॉल में, वह सारी मेहनत मल्टीप्लेक्स में, सारी मेहनत जो है गार्डन के अंदर गुजर रही है।
वालिदा को पता ही नहीं था वो इस तरीके से स्टंट, देखिए ये वही लड़की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही लड़की है, यानी उन्हीं टाइप की लड़की है जो लड़की अपने माँ बाप को ये बोलकर घर से निकलती है मैं कॉलेज में जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, और बाहर देखो अपने धगड़ के साथ में इस तरीके से हाईवे पे स्टंट बता रही है जैसे किसी सर्कस वाले की बेटी है। देखिए इसे आप बुर्का पहनकर, और ये भी मुसलमान लड़का। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। भारत के अंदर मुसलमानों के बर्बादी की वजह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि खुद मुसलमान अपनी हरकतों से इस मुल्क के अंदर बर्बाद है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर का जो अखलाकी जो मेयार था वो इतना गिर चुका है नीचे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। शर्म की बात है हमारे लिए जब मुसलमान समाज के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, आयशा के जैसी कोई लड़की जो है वीडियो बनाकर ख़ुदकुशी करती है तो पूरे मुल्क के मुसलमान बेदार हो जाते हैं। और ये हमारे मुसलमान लड़के लड़कियां जो इस तरीके से हाईवे पे स्टंट बता रहे हैं, जो गार्डनों में टाइम पास कर रहे हैं, जो मॉल्स में टाइम पास कर रहे हैं, क्या इनकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है? इनकी तालीम तरबियत के लिए हमने क्या सोचा है, क्या प्रोग्राम बनाया है? मैं आपको गारंटीड कहता हूं, वो लड़का और वो लड़की जिनके माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे अखलाक देते हैं, उनकी अच्छी तालीम करते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, वही लड़के और लड़कियां वो होते हैं। जैसे एक लड़की ने अभी मुमरा के अंदर सीए के एग्ज़ाम में पूरे भारत देश के अंदर पहली रैंक हासिल की, जैसे उत्तराखंड की 3 बहनों ने जज के एग्ज़ाम के अंदर पहला नंबर लिया और तीनों भी जज बन गई, जैसे गुजरात की 2 बहनें उन्होंने भी जज के एग्ज़ाम को पास किया और जज बन गई, जैसे पिछले साल यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवान जो कामयाब और पास हुए, ये वो नौजवान हैं जिनके माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद को गरम गरम डब्बे बनाकर नहीं देते, बल्कि उनकी तालीम और तरबियत की पूरी पूरी फिक्र करते हैं। ये वो माँ बाप होते हैं। और आज जब एक लड़की खुदकुशी करती है तब पूरी कौम जो है जाग जाती है, बेदार हो जाती है। लेकिन उसी लड़की की तालीम और तरबियत बचपन से कैसे दीनी माहौल में होना चाहिए, उसकी मेंटालिटी कैसी बनाना चाहिए कि हमारे लिए नमूना इस तरीके के छपरी टपोरी और पंटर नहीं है, बल्कि अरे हम तो वो मुसलमान हैं जिन्होंने दुनिया को तहजीब सिखाई थी, दुनिया को अखलाक सिखाया था। ये बताओ ना अपने बेटियों को, अपने बेटों को। आज के मुसलमानों को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। एक खाला जान वो मेरे से कहने लगे मेरे बेटी के लिए बोले रिश्ता तलाश करो। मैं बोला ठीक है देखेंगे, मसला नहीं है कुछ, लेकिन लड़का ज़्यादा दीनदार नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, नहीं लड़का ज़्यादा दीनदार नहीं चाहिए, मुझे ज़रा फ्री माइंड चाहिए जो मेरे बेटी को पिछवाड़े पे बाइक पे बिठा के ऐसा जो है बाइक घुमाने वाला हो, उसको मल्टीप्लेक्स में ले जाके फिल्म बताने वाला हो, मॉल में उसको घुमाने वाला हो, मुझे वैसा लड़का चाहिए। बोले ठीक है। मैं बोला खाला जान बहुत अच्छी, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? कि पहले ज़माने में लोग ये सोचते थे कि लड़का ऐसा चाहिए जिसका रोज़गार अच्छा हो, लड़का ऐसा चाहिए जो नमाजी हो, जो दीनदार हो। और हमारे आज के ज़माने में एक साहब हमारे इस्लाह मुआशरा के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए और कहने लगे कि मौलाना मेरी अहलिया, मेरी बेटियां, पूरा घर मौजूद है और मेरी बेटी का एक जगह पे रिश्ता हो चुका है, मेरी बीवी परेशान है, यानी लड़की की माँ परेशान है, उसको थोड़ा आप समझाइए। मैं स्पीकर चालू कर रहा हूँ। उन्होंने स्पीकर चालू किए। मैं बोला बोलो खाला जान आप क्यों परेशान हैं? बोले मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जिस घर में बेटी को दिया जा रहा है वो दीनदारों का घर है, उनके घर में रोज़ाना तालीम होती है, सारे लोग नमाजी हैं, और मेरी बेटी ज़रा उसको थोड़ा फ्री रहने की आदत है, उसने कभी बुर्का नहीं पहनी है, उसको कभी ज़्यादा पर्दे गोशे की आदत नहीं है। तो मुझे इस बात की फ़िक्र है उस घराने में जाने के बाद मेरी बेटी को भी पर्दे में रहना पड़ेगा, मेरी बेटी को भी, मैं नहीं चाहती थी कि इतने ज़्यादा दीनदार घराने में मेरे बेटी का रिश्ता हो। ये आज के ज़माने की मुसलमान माँ का रिक्वायरमेंट है। ये हाल हो चुका है हमारा। और पहले ज़माने के अंदर लोगों का रिक्वायरमेंट ये रहता था कि रोज़गार अच्छा हो, नमाजी हो, दीनदार हो। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बात का हुक्म दिया है कि दीनदारी को तरजीह दो। और हम दीनदार घराने में इसलिए देना नहीं चाहते क्योंकि हमने अपनी बेटी को जो है पूरी आज़ादी के साथ उसको इस तरीके से पूरी आज़ादी दिए थे
पता नहीं है निकाह के पहले ऐसे कितने पंटरों के पिछवाड़े के पीछे बैठकर इस तरीके के स्टंट वो दिखा चुकी है। अब उसके बाद में जो है उसके लिए वैसा ही लड़का उनको चाहिए, दीनदार नहीं चाहिए, क्योंकि टिकेंगी नहीं दीनदार के पास में, इसको आदत पड़ी हुई है ना पहले से। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। हमारा मुसलमान समाज, हमारा मुआशरा किधर जा रहा है। जिन माँ बाप का ये काम था कि अपने बेटे बेटियों की दीनी तालीम और तरबियत करते थे, उन्हीं माँ बाप को फ्री माहौल चाहिए, फ्रीडम वाला, आज़ादी वाला। और हमारे कंपैरिजन में मैं हमेशा जो कहता हूँ ना, ये कैसा है, हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे पास में अभी नए नए पैसे आना शुरू हो गए, नए, आज से 20 साल पहले जाकर देखेंगे तो पूरे महल्ले के अंदर एक आधे आदमी के पास में मोटरसाइकिल रहती थी, और 30 साल जाकर देखेंगे तो पूरे गांव में एक आदमी के पास में मोटरसाइकिल रहती थी। आज पैसा बहुत हो चुका है, हर आदमी के पास में आज मोटरसाइकिल आ चुकी है, कारें आ चुकी है, बंगले बन रहे हैं, नए नए जो दौलतिये पैदा हो रहे हैं। ये अपने आप को यूरोप और अमेरिका वालों से भी ज़्यादा मॉडर्न बताना चाहते, हम तुम्हारे से ज़्यादा मॉडर्न हैं। क्यों? हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा आ गया, हमारे पास दौलत थोड़ी ज़्यादा आ गई, और वो यूरोप और अमेरिका के लोग जिनके पैरों में डॉलर और पाउंड पड़े हुए हैं, उनके दीनदारी का आलम यह है। हमारे एक अजीज़ साथी है, इस्लाह मुआशरा के मेंबर है, रोज़ाना का सबक पाबंदी से सुनते, इंग्लैंड से उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने एक कारगुजारी लिखकर भेजे, बोले मौलाना, इंग्लैंड के अंदर एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, और वो बच्चा जो है उसको देखकर वो पूरे क्रिश्चियन बच्चों के अंदर वो अकेला मुसलमान बच्चा था। अब एक दिन वो टीचर ने सारे बच्चों से पूछी, तुम लोग क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा मैं आइंस्टाइन बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं कैप्टन अमेरिका बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं कुछ बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इब्राहिम लिंकन बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं कोलंबस बनना चाहता हूँ। पता नहीं, हर एक ने अपने अपने एतबार से कहा। और वो जो मुसलमान लड़का था, उसका नंबर जब आया, टीचर ने पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं सहाबा जैसा बनना चाहता हूँ। टीचर को एकदम शौक लगा। उसने कहा मैं कैप्टन अमेरिका को पहचानती हूँ, स्पाइडरमैन मुझे मालूम है, आयरन मैन मुझे मालूम है, जॉन रैम्बो मुझे पता है, इब्राहिम लिंकन मुझे पता है, जेम्स फ्रैंकलिन मुझे पता है, कोलंबस मुझे पता है, ये सहाबा कौन है? उसने कहा कि आप मेरे घर पे आइए, मेरी मदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। अब उस स्टूडेंट के घर पर नेक्स्ट संडे को एक उन लोगों ने दावत रखे, उस टीचर को इनविटेशन दिया गया। वो ख़ास तौर पे उस स्टूडेंट के घर पे पहुंची सहाबा कौन है ये जानने के लिए। अब जब उसके घर पर गई, उसके माँ बाप ने, देखो आप, ये इंग्लैंड में रहने वाली मैं एक फैमिली का हाल बता रहा हूँ, भारत के किसी झोपड़पट्टी में रहने वालों का हाल नहीं बता रहा हूँ, जिनको जो है बहुत मॉडर्न बनने का है। इंग्लैंड के अंदर, वहाँ उस घर के अंदर वो औरत गई, वो टीचर गई, और जब स्टूडेंट के, वो बच्चे के माँ बाप ने उनको एक्सप्लेन किया, हमारे सहाबा ऐसे थे, हमारे सहाबा वैसे थे, हमारे सहाबा वैसे थे, और हमारे सहाबा की ज़िंदगियों में ये अखलाक थे कि एक दूसरे के लिए उन्होंने प्यासे जान देना गवारा की, लेकिन पानी नहीं पिया। एक खाना खा रहे हैं तो सामने वाले का पेट भर जाए, ऐसा सेक्रीफाइस किया सहाबा ने। ये सहाबा थे। जब उस अंग्रेज़ टीचर ने सहाबा की सिफात के बारे में सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि मैंने तो आज तक जेम्स फ्रैंकलिन के बारे में, कोलंबस के बारे में, इब्राहिम लिंकन के बारे में, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, इन सब के बारे में सुना और पढ़ा था। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं सहाबा के बारे में सुन रही हूँ। बेशक ये लोग अगर मुसलमान थे तो इनका मज़हब झूठा नहीं हो सकता है। सो मैं खुद भी अब इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, कबूल करना चाहती हूँ। एक मासूम बच्चे की दावत से वो टीचर मुसलमान हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ बाप बनाते हैं, माँ बाप अपनी औलादों को जो बनाते हैं ना, वो माँ बाप बनाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम माँ बाप से, अरे अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, दीनदार। आज 4 पैसे ज़्यादा आ गए हैं, बहुत मालदार मत समझो, पैसे वाला मत समझो। हमारे यहाँ का जो मालदार और करोड़पति है ना, हमारे हैसियत के लोग यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका में ड्राइवर की नौकरी, पंक्चर जोड़ने के काम करते, कचरा उठाने वाले के पास में हमारे से ज़्यादा दौलत है वहाँ के। लेकिन उसके बावजूद वो लोगों की ज़िंदगी में तवाज़ो, आजिज़ी इनकी सारी है। उसके बावजूद भी
और हमारे यहाँ पे हाल ही है, खाली 2 पैसे ज़्यादा आ गए, उसकी गर्मी में सुधरना नहीं, ऐसा फड़ 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 करने में लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बच्चों की सही तालीम करो, तरबियत करो। और ये पंटरपना, ये मुसलमान की शान नहीं है। हम इस मुल्क में दावत के काम के लिए रुके थे, ये ऐसे छपरी पने के लिए और इस तरीके के स्टंट बताने के लिए नहीं रुके थे। हमारे बाप दादाओं ने मुल्क की तकसीम के वक्त में जो इस मुल्क में रहने को तरजीह दी थी, वो दावत की मेहनत के लिए दी थी। और आज हम दावत का काम छोड़ के इस तरीके की हरकतें हमारे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, इसीलिए जूते खा रहे हैं, इसीलिए सीए एनआरसी हमारे लिए लागू और नाफिज हो रहा है। अगर हम इससे पहले होश में नहीं आए, याद रखो बर्मा में जो रोहिंग्या मुसलमानों का हाल हुआ ना, उससे बदतर हाल होने वाला है, उससे बदतर। अगर वक्त से पहले ये नहीं समझ गए कि हमारे बाप दादा इस भारत देश में दावत की मेहनत के लिए रुके थे और दावत को छोड़कर ऐसे छपरियर टपोरियर पंटरपन में लगे रहे ना, बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों से बदतर हाल होगा रोहिंग्या मुसलमानों से। इसलिए कि उन रोहिंग्या मुसलमानों को भी हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1965 के अंदर, वो आज तक बयान मौजूद है, उसी बर्मा के मुसलमानों से कहा था, याद रखो इस मुल्क में दौलत के कमाने, माल के जमा करने और बड़े बड़े बंगले और हवेलियां बनाने को मकसद मत समझो। तुम भी इस मुल्क में दावत की मेहनत के लिए है। अगर दावत का काम छोड़ दोगे तो ना बंगले बाकी रहेंगे, ना दौलत बाकी रहेंगी। और आज पूरी दुनिया देख रही है, जो बात मौलाना अली मियाँ साहब ने 1965 में कही थी, आज उस बर्मा के अंदर वही चीज आपको मुसलमानों में नजर आएगी। ना बंगले बाकी रहे, ना कारोबार बाकी रहे, दावत की मेहनत छोड़ने की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।